यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सरोजपुर। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और दूर दूर तक लोगों में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन इसके लिए नहीं कि यहाँ की फसलें लहराती थीं या यहाँ के लोग खुशहाल थे, बल्कि इसके लिए कि इस गांव में एक भूतिया साया मंडराता था। गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी उस अज्ञात डर के साए में घिरी हुई थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो गांव के किनारे पर स्थित थी। कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है जिसका नाम था आभा। आभा एक जमाने में इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। तभी से वह चुड़ैल बनकर हवेली में रहने लगी और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की कहानी गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जिस दिन आभा की चीखें हवेली से बाहर आती हैं, उस रात कोई न कोई गांव का व्यक्ति लापता हो जाता है। यह सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा था। हर रात जब गांव सोने की तैयारी करता, हवेली से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती थी जो दिल को दहला देती थी। लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और भगवान से प्रार्थना करते कि चुड़ैल उनके परिवार से दूर रहे। गांव के प्रधान हरिदास ने कई बार कोशिश की कि कोई उस चुड़ैल के आतंक से गांव को बचाए, लेकिन अब तक की हर कोशिश नाकामयाब रही थी। उन्होंने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन कोई भी आभा के गुस्से को शांत नहीं कर सका। गांव का डर बढ़ता जा रहा था और लोगों का सब्र अब टूटने लगा था। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम था विक्रम। विक्रम को इन भूत प्रेतों की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से चुड़ैल की कहानी सुनी तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा और गांव वालों का डर बेबुनियाद माना। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाएगा और गांव वालों को इस डर से छुटकारा दिलाएगा। विक्रम ने गांव के प्रधान से बात की और हवेली में जाने का इरादा जाहिर किया। हरिदास ने उसे बहुत समझाया कि वो ऐसा न करे, लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अगर यह चुड़ैल सच में है तो मैं इसका सामना करूंगा, और अगर यह महज एक अफवाह है तो लोगों को इस डर से मुक्ति दिलानी चाहिए। उस रात विक्रम ने अपनी तैयारी की और एक मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वाले डर से अपने घरों में छिप गए और सबने प्रार्थना की कि विक्रम सही सलामत वापस लौट आए। हवेली के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और वहां हर तरफ धूल और जालों का राज था। विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली में कोई उसका इंतजार कर रहा हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से उतनी ही डरावनी थी जितनी लोग कहते थे। दीवारों पर टूटे फूटे चित्र लगे थे और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वह धीरे धीरे हवेली के हर कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी अचानक उसे हवेली के पीछे वाले हिस्से से एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसने मशाल लेकर उस दिशा में कदम बढ़ाए। विक्रम जब हवेली के सबसे पीछे वाले कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक लड़की का धुंधला साया खड़ा था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और दुख झलक रहा था। विक्रम समझ गया कि यही आभा है, वही चुड़ैल जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। आभा ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो जैसे बाकी लोगों ने किया? उसकी आवाज ठंडी और गूंजती हुई थी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें धोखा देने नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ यह जानने आया हूं कि तुम गांव वालों को क्यों सता रही हो। आभा का चेहरा और गुस्सैल हो गया। उसने कहा, इस गांव ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उन्होंने मुझे धोखे से मार डाला और अब मैं उनकी जिंदगी तबाह कर रही हूं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। विक्रम ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें न्याय चाहिए और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या इस गांव के हर व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा किया? जो आज यहां हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारे दर्द के लिए जिम्मेदार नहीं है। आभा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे दिल का दर्द इतना गहरा है कि मैं इसे भूल नहीं सकती। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन बदले की आग तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो तुम्हें इस नफरत को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं जो तुम्हारे मन को शांति दे सके। आभा ने विक्रम की आंखों में देखा, जहां उसे सच्चाई और दया दिखाई दी।
उसने धीरे धीरे अपना गुस्सा छोड़ने का फैसला किया। विक्रम ने गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर आभा के लिए एक पूजा का आयोजन किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उस रात आभा ने हवेली को छोड़ दिया। हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन उसमें अब कोई डर नहीं था। आभा की आत्मा ने आखिरकार मुक्ति पा ली थी। विक्रम ने गांव वालों को समझाया कि डर से मुक्ति पाने के लिए हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है। कहानी की सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि भूत प्रेत या डरावनी कहानियों से ज्यादा खतरनाक हमारे अपने मन में बैठे डर होते हैं। अगर हम सच्चाई, धैर्य और समझदारी से उनका सामना करें तो हर डर का हल निकाला जा सकता है।